केंद्रीय बजट बहुत बेहतरीन अब की बार जो प्रस्तुत हुआ है उस पर प्रधानमंत्री जी ने और चीज़ों को लेकर के डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, एक तो बजट के लिए और उनके साथ साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। लेकिन जो दूसरा पार्ट, जो महत्वपूर्ण पार्ट कि आखिरकार इस बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं, उनको बहुत डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और एक्सप्लेन करते हुए आज पार्टी के पूरे देश भर के प्रमुख नेताओं के साथ इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ करके प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से, चाहे वो नेशनल हाईवेज हैं, 4 लेन्स हैं, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रेलवे की अगर हम बात करें, और उसके साथ जो हमारे दूसरे जल मार्ग के माध्यम से जो है वो कनेक्टिविटी की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस अब किया है। और उन सारी चीज़ के कारण क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो स्वाभाविक रूप से विकास की संभावनाएं और ज़्यादा उसमें जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ती है। और दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो जिसका जिक्र उन्होंने किया कि जल ही जीवन, हम जिक्र तो करते हैं लेकिन वो भाषण देने से नहीं संभव हो पाएगा, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियों में कोई आदमी रहता हो, उनके घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचे, इस पर फोकस किया है। एक तो दूसरी बात, एक बहुत पर्वतमाला, एक नया कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में शामिल किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कॉन्सेप्ट को प्रधानमंत्री जी के समक्ष और वित्त मंत्री जी के समक्ष जो है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने रखा और आज हिमाचल प्रदेश का उन्हें जिक्र भी किया। क्योंकि एक दिन हम जब रिव्यू में बैठ करके हम बातचीत कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि हमारी पंचायतें जो कनेक्टिविटी के बिना है वो कितनी है। हालांकि 100 के कम है, 80 के करीब हमारी पंचायतें जहाँ पर कनेक्टिविटी की अभी थोड़ी कठिनाई है, पंचायत हेडक्वार्टर नहीं कनेक्ट हो पाए 3615 पंचायतों में। तो जब हमने उसका रीजन पूछा तो मालूम पड़ा कि एक तो फॉरेस्ट की क्लियरेंस का इशू है, दूसरा जो है वो टेरेन इतना टफ है, मुश्किल है, तो वहाँ अभी बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा सड़क को पहुँचाने के लिए। तो फिर उसके बाद चर्चा के माध्यम से एक विषय निकला कि क्या ये संभव है कि हम रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी को जो है वहाँ पर करने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास तो संसाधन नहीं है। तो हमने तुरंत उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी को भी लिखा और निर्मला सीतारमण जी को भी लिखा और दोनों से प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी हुआ और फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमारा मिलना हुआ। मिल करके हमने आग्रह किया कि इसको बजट प्रोविजन के अंतर्गत केंद्र से डाला जाए। जहाँ सड़कें नहीं पहुँच रही हैं वहाँ सड़कें पहुँचाने में सुविधा होगी। सड़कें बढ़ने से पेड़ कटेंगे, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को उसमें डैमेज होगा, पर्यावरण खराब होगा। तो ये बहुत सरलता से किया जा सकता है, सहजता से किया जा सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को हमारे स्वीकार किया और आज पूरे देश भर के लिए उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज इसका जिक्र किया। मुख्यमंत्री और उसमें विशेष तौर से, भैया सुनिए मेरी बात, आपको बहुत जल्दी, तो उनने विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह, इस बात का जिक्र करते हुए हिमाचल का नाम सबसे पहले लिया। दूसरा एक नया विषय जो है, जो प्राकृतिक खेती का एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारे देश की आबादी का लगभग 90% जो है वो 80% के लगभग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, वो कृषक है, किसान है, और हिमाचल प्रदेश का तो 90% है। तो ऐसे में किसानों की आय दुगनी करना एक विषय, और दूसरा किसान जो है वो जो रसायन मुक्त जो है भोजन हासिल कर सके, तो इस दिशा में आगे बढ़े। उसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू किया वो शुरू किया उनने, एक कॉरिडोर जो है वो गंगा के साथ लगते हुए जितने भी प्रदेश हैं, जिसमें
जो है उसकी 5 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है और एक बहुत लंबा होगा वो। और उसको बनाने के लिए उनने आज उसमें घोषणा की है, इस बजट में उसने प्रावधान किया है। और वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा 25,000 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर। ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। और प्राकृतिक खेती में सबसे पहले अगर किसी प्रदेश ने इसको अपनाया और शुरुआत की, बजट में प्रोविजन किया, तो उसमें हिमाचल था पूरे देश भर में। और मुझे इस बात की खुशी है कि इसको आगे बढ़ा करके उनने एक प्रयत्न किया। और उसमें सब दूसरा बात है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब से आई है, अटल जी ने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया और 60,000 करोड़ के बजट के साथ उन्होंने शुरू किया था इस कॉन्सेप्ट को। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अटल जी हमारे बीच में नहीं है, उनको ये श्रेय जाता है। आज हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व में आने के पश्चात टोटल रोड नेटवर्क जो है 38,000 किलोमीटर का है। 38,000 किलोमीटर में से उसमें 50% से 51% से ज्यादा जो है वो सिर्फ पीएमजीएसवाई का कंट्रीब्यूशन है। 51% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। अगर पीएमजीएसवाई नहीं होती तो आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, लगभग 50% पंचायतें हमारी सड़क की कनेक्टिविटी के बिना होंगी। तो प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल जी को ये श्रेय जाता है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया। और इसमें अब की बार सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, उसमें जो इंक्रीज की है बजट में 36% इंक्रीज की है। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात। और हिमाचल जैसे स्टेट के लिए तो पीएमजीएसवाई के माध्यम से जो है वो सड़कों को ऐसे भी गति मिली और उसमें और भी चीज़ों को लेकर के मिलेगी। एक ड्रोन टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करने के लिए और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, हॉर्टिकल्चर के पर्पज के लिए उसमें कहा है प्रधानमंत्री जी ने, इसका उपयोग जितना बेहतर कर सकते हैं, इसके माध्यम से जो हम बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके बातों को देख करके उन्होंने बात की। तो प्रमुख रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो केंद्र ने प्रस्तुत किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक स्पेशल ग्रांट का जो प्रोविज़न रहता था वो 10,000 का रहता था, 10,000 करोड़ का रहता था पहले। और स्पेशल असिस्टेंस के लिए जब हम आग्रह करते थे केंद्र के पक्ष, तो उसमें बहुत बड़ी कठिनाई आती थी मिलने की। उसको 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, 10,000 करोड़ से उसको 1 लाख करोड़ किया गया है। और 1 लाख करोड़ का मतलब है कि बहुत सारे प्रदेशों को सीधे तौर पर जो प्रोजेक्ट जो बना करके तैयार करने हैं उसमें वो सहयोग मिलेगा। और उस सहयोग के माध्यम से हम प्रदेश के विकास को और प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की दिशा में आगे बढ़ कर काम कर सकते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से, कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है पिछले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ये अद्भुत है, बहुत सराहनीय है और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित है।